देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि 1/x कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब दिया गया है आपको, और बोल रहा है इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। कि दिया गया है आपसे i बराबर पहले मान लीजिएगा कि dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अंश और हर में ना 2x से गुणा कर देना है। तो 2x से अंश में हर कर गुणा कर दीजिए, और 2x से ये नीचे जो है इसमें भी गुणा कर दीजिए। तो 2x से गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आप टी पुट कर दीजिए और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो 2x बराबर डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स का आप इधर गुणा करिए तो डी टी बटा 2x हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप चाहते तो इधर इसका गुणा कर दीजिए, इसको मत करिए, ठीक है। इसका इधर गुणा करिए तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए dt, और इसके जगह पे 2t हो जाएगा, और इसके जगह पे t और प्लस में 1 हो जाएगा। ये i के इक्वल है, ठीक। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, होल क्यूब है तो होल क्यूब कर दीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना होगा कि 1/2 के रूप में इसे बाहर ले लीजिए, तो डी टी बटा में टी कोष्ट में टी प्लस 1 का होल क्यूब कर दीजिए। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसमें ना आप जो है डी टी जो लिखा है यहाँ पर टी प्लस 1 कर दीजिए एक बार, और -1 कर दीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जोड़ दीजिए और एक को घटा दीजिए, और जो है टी का गुणा भी कर दीजिए, ठीक। और नीचे जो है टी प्लस 1 का होल क्यूब है और टी है, तो इसको भी लिख दीजिए, ठीक। इतना हो जाने के बाद इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना होगा, 1/2 यहाँ पर प्लस में है और यहाँ ये माइनस में है, -1, ठीक है। तो स्प्लिट कर दीजिए और 1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर t प्लस 1 हो जाएगा, और t कोष्ट में t प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। वैसे ये -1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो t बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर t होगा, ठीक है। यहाँ पर भी t होगा, ठीक। t को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा रहता है, ठीक है। यहाँ पर एक छुपा रहता है, ठीक। तो बटे में t कोष्ट में t प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। t से t कैंसल आउट हो गया, यहाँ से भी t प्लस 1 एक ख़त्म हो जाएगा। तो i बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 dt बटा t कोष्ट में t प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 1/2 है डी टी बटा टी कोष्ट में टी प्लस 1 का होल क्यूब ना होकर के टी तो कट गया है, अब बचेगा टी प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक। इतना हो जाने के बाद आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और इसको I1 कह लीजिए और इसको I2 कह लीजिए, ठीक है। I1 को हल करिए। I1 को कैसे हल करेंगे, देखिए 1/2 डी टी बटा टी कोष्ट में टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/t कोष्ट में t प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a/t प्लस b/t प्लस 1 प्लस c/t प्लस 1 का
होल स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। अब देखिए ये 1/t कोष्ट में t+1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर इन तीनों का लॉसा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा t+1 का होल स्क्वायर और a का साथ गुणा करिए, किसका, t का t से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है t के साथ गुणा होगा a का, तो a कोष्ट में t+1 का होल स्क्वायर b t हो जाएगा और t+1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही c का क्या होगा, ct हो जाएगा, ठीक, आ रहा है बस समझ में। अब देखिए इससे ये कट गया तो एक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a का अंदर गुणा कर दीजिएगा, अगर इसका होल स्क्वायर करना है ना अभी, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसको देखिए तो t का अंदर गुणा कर दीजिए तो t² प्लस t हो जाएगा प्लस ct हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब देखिए एक बराबर a का अंदर गुणा करिए तो AT² प्लस a प्लस 2AT हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, b का अंदर गुणा कर देना है, b का अंदर गुणा करिए तो BT² हो जाएगा प्लस BT प्लस CT हो जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, जो भी स्क्वायर वाला दिख रहा है उसको एक पास रख देना है और कॉमन ले लेना है, तो AT² प्लस BT² पास में आ जाएगा, वैसे ही 2AT और CT आ जाएगा और A प्लस BT एक साथ हो जाएगा, ठीक है। इसमें से t² कॉमन हो जाएगा तो ये a प्लस b हो जाएगा और प्लस t कॉमन इसमें से हो जाएगा तो ये प्लस c हो जाएगा, ठीक है, 2a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर कोई कॉमन लेने वाली बात तो है नहीं, a प्लस bt ही लिख दीजिए, ठीक। अब आपको देखिए क्या करना है, t² का इधर परिवार वाला कोई नहीं, इधर कोई नहीं है, तो t² बराबर t² a प्लस b बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ से हमारा ये प्लस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इधर ये गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में होगा, तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, 0। ये समीकरण 1 कह लीजिए। वैसे ही t का परिवार का इधर कोई नहीं है तो वैसे ही होगा 2a प्लस यहाँ पे c होगा 2a प्लस c बराबर 0, तो ऐसे ही 2a प्लस c का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए एक चीज छूट रहा है, ये जो है ना, ये BT वाला, इसके में भी तो t है ना, गलत हो गया थोड़ा सा, इसको साथ ही रखिए, समझिए कि ये साथ में ही है, ठीक। प्लस b लगा दीजिए, 2a प्लस c प्लस b, 2a प्लस c प्लस b बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर a के परिवार वाला 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये तीनों का मान हमको निकालना पड़ेगा, a b c का मान, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले a प्लस b बराबर 0, तो a प्लस b के जगह पर 0 हमको रखना है, तो यहाँ से सबसे पहले a का मान हमको 1 रखेंगे तो b का मान क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। अब a का भी मान मिल गया, b का भी मान मिल गया, बस c का मान निकालना है, तो 2a प्लस c प्लस b बराबर 0, तो 2a का मान 1 प्लस c प्लस b का मान -1 है, तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 2 प्लस c -1 बराबर 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो a b c तीनों का मान हमें मिल गया। अब आपको क्या करना होगा, उठा करके इसको यहाँ पर रख देना होगा, ये अभी तो ये हम लोग I1 को हल किए ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, I1 को हल कर लिया जाए पूरी तरह से, अभी हुआ नहीं है। जब यहाँ पर रखेंगे तो a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान, तो देखिए क्या बटे में केवल याद रखे t+1 और t+1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग रखते हैं, देखिए तो हमारा जो I1 था
वो देख लीजिए क्या था, 1/2 dt/t कोष्ठ में t+1 का होल स्क्वायर था, यही था। यहाँ पर लिख लीजिए कि 1/t कोष्ठ में t+1 का होल स्क्वायर a/t है, तो a का मान कितना है, 1 है, बटा में t dt कर दीजिए, प्लस b के जगह पर -1/t+1 हो जाएगा, क्योंकि b का मान -1 ही तो आया था। देख लेते हैं, हाँ b का मान -1 आया था, c का भी मान -1, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए c का मान -1/t+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dt dt dt, ठीक है। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में t हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो ये सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा, और उसके बाद लॉग मॉड में t+1, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, t+1 का पावर -2। अब इसका हमें समाकलन करना है तो इसमें एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग मॉड में t ये बन गया, और ये भी log t+1। जब भी अगर माइनस में 2 हो तो इसका मतलब ये क्या होगा, अगर इसका समाकलन करेंगे तो याद रखिएगा 1/, जो लिखा है वही लिख देते हैं, t+1, ठीक है। अरे बस समझ में हो गया इसका भी समाकलन। अब t की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, t की वैल्यू किसको माने थे, देखिए x² को t माना था आपने, ठीक है, तो x² रख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मान हमारा लॉग मॉड में x² माइनस लॉग मॉड में x² + 1 हो जाएगा, -1/x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका क्या हुआ, I1 को हल किए तो आया, ठीक। अब देखिए I1 को हल कर दिए, अब I2 को हल करिए, ये I2 है आपका, ठीक है। तो 1/2 dt/t+1 का होल क्यूब, ठीक। अच्छा एक बात बता देते हैं आपको, एक फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला याद रखिएगा कि अगर log m माइनस log n होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं log m/n। तो ये देखिए log m माइनस log n जैसा है, तो क्यों ना हम इसको बटे के रूप में लिख दें, ठीक है। देखिए एक चीज़ और छूट रहा है, यहाँ पर समीकरण ये वाला जो I1 है इसमें देखेंगे तो 1/2 था, ठीक है, तो 1/2 इन दोनों के लिए, तीनों के लिए आएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले तो 1/2, इसको log m माइनस log n को log m/n के रूप में लिख लेते हैं, तो log इसको लिखेंगे x² + 1, ये हो गया m/n के रूप में, और -1/2, क्योंकि इसके लिए भी तो आएगा ना, 1/x² + 1, 1/2 इसके लिए भी आएगा। अब चलिए I2 को हल करने की बारी आ जाती है। I2 क्या था, देखिए I2 है 1/2 dt/t+1 का होल क्यूब, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1/2 dt/t+1 का होल क्यूब। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो t+1 का पावर -3 dt हो जाएगा, यानी इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 t+1 की घात -3 + 1 कर देंगे, और वही सेम चीज़ है ये वाले यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको I2 का मान कितना मिलेगा, -1/2, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/2 के रूप में हो जाएगा, और t+1 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, हमें -1/4, 1 में 2 दूनी का 4 हो गया, 1 में t+1 का पावर, अब -2 नहीं रहेगा क्योंकि 1 के रूप में लिख दिए, तो ये t+1 के पावर 2 हो जाएगा। यानी कि इसका मान अगर रखा जाए t का मान, तो हमें क्या मिला था, 1/4, t का मान x² हमने माना था, तो x² + 1 का
होल स्क्वायर रख दीजिए टी की वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका I2 का मान आ गया, किसका मान आ गया, I2 का मान। और ये जो आया था ये किसका मान आया था, I1 का मान आया था, ठीक है। अरे बस यहाँ पर ये वाला, ठीक, ये वाला। अब देखिए, अब लास्ट में हमको क्या करना है, I का मान निकालना था। I को ही हमने तोड़ा था I1 और I2 में। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो I का मान निकल जाएगा, यानी क्वेश्चन का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो पहले से ये माइनस में है, माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो लिखेंगे 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला, ठीक है, माइनस 1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसको माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अरे बस समझ में, तो ये हो गया। अच्छा ये कहाँ से आया है, ये I का मान हो गया। और I का मतलब क्या है, क्वेश्चन ही तो है। ये I1 का मान हो गया, ये I1 का मान निकाले थे और ये I2 का मान निकल गया। अरे बस समझ में, तो हमारा यही हो जाएगा फाइनल आंसर। प्लस में C लगा दीजिए। यहाँ पर I के जगह पर आप चाहेंगे तो क्वेश्चन भी नोट कर सकते हैं, लेकिन आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। देख लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक। और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, ठीक है। आप थोड़ा चीज़ों को समझिए, और क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं तो थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ मैं, उसके लिए सॉरी, ठीक। पर आपको समझना पड़ेगा, नहीं स्पीड में नहीं समझेंगे तो कोई भी सवाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या बोल रहा है।